अयोध्या में 8वें दीपोत्सव के लिए आज अवध विश्वविद्यालय की कुलपति ने अपनी टीम के साथ राम की पैड़ी और दीपोत्सव स्थल का जायजा लिया। 22 अक्टूबर को 8वें दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी पर अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रतिभा गोयल और उनकी टीम वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में पूजन अर्चन करेगी। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव बेहद खास होगा। 25 लाख दीपक जलाकर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें 30,000 से ज़्यादा अवध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और 36 इंटर कॉलेज के साथ 40 एनजीओ के वॉलंटियर दीपक जलाएंगे। 28 लाख दीपक राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर बिछाए जाएंगे और 25 लाख दीपक जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास अयोध्या और अवध विश्वविद्यालय के छात्र करेंगे। 28 लाख दीपक जलाने में लगभग 90,000 लीटर तेल का प्रयोग भी किया जाएगा। 28 अक्टूबर तक सभी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। अब तक 22 लाख से ज़्यादा दीपक दीपोत्सव के लिए तैयार हो चुके हैं और दीपोत्सव स्थल पर पहुंच भी चुके हैं। इस बार के दीपोत्सव में बेहद खास है कि पहली बार उत्तराखंड के 150 आदिवासी के साथ भजन संध्या स्थल पर एनडीआरएफ की टीम भी वॉलंटियर के रूप में दीपक प्रज्वलित कर अपना योगदान देगी। साथ ही बन रहे विश्व रिकॉर्ड में अपना अहम भूमिका भी निभाएगी। इतना ही नहीं, इस बार के दीपोत्सव में हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा भी होगी, तो प्रभु राम के आगमन पर पूरी नगरी को फूलों से सजाया जाएगा। तैयारियां बहुत सुचारू ढंग से चल रही हैं। पिछले कई सालों से दीपोत्सव का आयोजन होता रहा है। पिछले साल 22,23,000 दीपक जलाए गए थे, प्रज्वलित किए गए थे और इस बार टारगेट और भी बढ़ाया है। हमें शासन की तरफ से 25 लाख दिए प्रज्वलित करने का टारगेट दिया गया है और विश्वविद्यालय पूरे मन से उसको पूरा करने में प्रयासरत है। हमारी टीम्स बनाई गई हैं, कई कमेटीज़ बनाई हैं, 25 के करीब कमेटीज़ बनी हैं और इस सारे आयोजन में करीब 30,000 स्टूडेंट्स जो कैंपस के भी होंगे और अलग अलग कॉलेजेस से भी आएंगे। इसमें कुछ स्वयं सेवक होंगे, कुछ एनजीओज़ के लोग भी होंगे। 30 लाख के करीब ये सब लोग वॉलंटियर्स, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे बहुत लार्ज नंबर में, वो इस दियों को प्रज्वलित करेंगे। इस बार खास क्या होगा दीपोत्सव में? 25 लाख से ज़्यादा दीपक प्रज्वलित करेंगे। यही खास होगा। 25 लाख का बहुत बड़ा टारगेट है और क्योंकि ये त्यौहार हमारा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, तो 25 लाख से भी अधिक दिए प्रज्वलित करके हम प्रभु श्री राम का स्वागत करेंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत को हम मनाएंगे। इस बार हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है जगह को चिन्हित करना, क्योंकि अयोध्या में बहुत निर्माण भी हो गए हैं और टारगेट भी पिछले वर्षों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है। तो आज वही स्थलीय निरीक्षण किया गया कि कहाँ कहाँ पर ये दीपक प्रज्वलित किए जा सकते हैं और कैसे हम भूमि को तैयार करें दीप प्रज्वलित करने के लिए। बात खास ये है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम दीपोत्सव है और टारगेट बढ़ा हुआ है। 21 के सापेक्ष 25 लाख का टारगेट हम लोगों को प्राप्त करना है। उसके लिए 28 लाख कम से कम दीपक को हमें घाटों पर 55 घाटों पर प्रज्वलित करना होगा। घाटों की संख्या बढ़ी हुई है, लगभग 5 घाट हमारे बढ़ गए हैं गत वर्ष की तुलना में। इस बार कितना तेल लगने का अनुमान है? इस बार लगभग 90,000 तेल लगने की संभावना है और उसका प्रोक्योरमेंट ई टेंडरिंग के माध्यम से हो चुका है। वॉलंटियर्स 30,000 वॉलंटियर्स होंगे जो विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय, स्थानीय जितने हैं और लगभग 36 इंटर कॉलेज हैं, 40 एनजीओ हैं, सबको मिला करके 30। एनडीआरएफ की टीम चूँकि भजन संध्या स्थल में उसका हेडक्वार्टर है, इसलिए उन लोगों ने अनुरोध किया था कि हमको भी एक पोर्शन दे दिया जाए। हम वॉलंटियर्स के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उनकी भी अब आईडी बनवा करके देंगे। वो भी अपने एक पोर्शन को जला करके प्रभु श्री राम को अपनी जो अर्चना अर्पित करेंगे।